तो ये दोस्तों, आज हम लोग करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है, आता ही आता है। और भी 4 नंबर में, 3 नंबर में और एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसी पर बेस्ड आपका रिटायरमेंट होता है। इसमें जो आप अगर आपने एडमिशन अच्छे से कर लिया तो रिटायरमेंट और डेथ में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसमें हम लोग आज पूरा कोशिश करेंगे चैप्टर पूरा खत्म कर देने का। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सारी एंट्रीज कैलकुलेशन वगैरह जाता है। तो सबसे पहले है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब नया पार्टनर आता है, तो सपोज मान लीजिए हमारे पास ए है, बी है पहले से, और सी कोई एक नया पार्टनर आ जा रहा है। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर हमारे पास सी हो गया। ठीक है, सी हमारे पास न्यू पार्टनर आ गया। तो पहले से सपोज A:B का रेशियो था 2:1 और न्यू पार्टनर आया है 1/4 के लिए सी। न्यू पार्टनर है सी जिसका शेयर है 1/4। तो अब इसमें क्वेश्चन में देखिए आपको कह रहा है क्या, केस 1 डिफरेंट केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें कि आपको निकालना होता है कि न्यू पार्टनर का शेयर मिला करके, मींस ए बी और सी तीनों का मिला करके A:B:C कितना होगा, ये निकालना रहता है हमें। तो ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसी प्रकार से फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो आइए पहले हम इसमें डिफरेंट केसेस देखते हैं। न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन ओनली। अगर ओल्ड पार्टनर्स ए और बी का शेयर दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो हम लोग उसको इक्वल मानते हैं 1:1। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दे रखा है मान लो कि 2:1, तो ये 2:1 ले लेंगे हम लोग। और न्यू पार्टनर का शेयर होगा 1/4, तो 1/4 लेकर के हम लोग चलेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जब इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हो, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग शेयर है वो निकालते हैं। ठीक है, और उस रिमेनिंग शेयर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, रिमेनिंग शेयर निकालना होगा। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, 1 - 1/4 करके। जो न्यू पार्टनर का शेयर है, सी का जो शेयर है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब यही 3/4, ये जो 3/4 आया ये किसका आया, ये ए और बी का शेयर आया। हमने वन वन में से 1/4 माइनस किया, यानी कि 1 होता है 100%। 100% को आप लिख सकते हो, मतलब हमने माना कि पूरी फॉर्म का, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का शेयर है 100%। 100%। ठीक है, तो 100% का मतलब होता है 1, जैसे परसेंटेज हटाएंगे हम तो 100/100, परसेंटेज हटाने पे डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो ये इसको काटेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये करते हैं जनरली कि 1 में से हम लोग माइनस कर देते हैं जो न्यू पार्टनर का शेयर होता है। तो न्यू पार्टनर का शेयर हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। ये ए और बी का है, ये ए और बी का है। ठीक है, तो अब इस ए यानी कि ए और बी का शेयर 3/4 है, वो लोग अपने जो रेशियो दे रखा है उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि और तो कुछ दे नहीं रखा इसीलिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके 2:1 के रेशियो में, यानी कि 2/3, 3/4 इंटू 1/3। सी का शेयर ऑलरेडी हमें दे रखा था बच्चों 1/4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 3/12 और ये 1/4। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में आपको सेम करना है। अभी हम लोग यहाँ पर काटपीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी कॉमन फैक्टर रहेगा उसको काट सकते हैं। तो अभी आइए, नीचे हमें 12 करना है, तो 4 है, तो इसको 12 करने के लिए अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 3 ऐसे भी कट के 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर करने से हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा बच्चों, आपको आराम से फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6:3:3। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा A:B:C ये आ गया। ठीक है, फिर आगे आइए अगले केस में हम लोग देखते हैं। वहां पर क्या कहता है कि न्यू पार्टनर्स, व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स फ्रॉम शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो न्यू पार्टनर है
वो ओल्ड पार्टनर से किसी खास रेशियो में शेयर ले रहा है, ठीक है। मतलब कि ए, बी और सी ये तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास। तो ए जो है वो पहले से लिए सी का शेयर हम लोगों ने ले लिया कि 1/4 है, तो ये 1/4 जो है वो ए और बी से सब पहले हम लोग लेते हैं कि इक्वली ले रहा है। क्या हमने कहा कि इक्वली लिया। इक्वली का मतलब कि इसको जो 1/4 मिल रहा है दो पार्टनर से मिल रहा है, तो इन दोनों से इक्वली लेने का मतलब दो लोगों से अगर हम इक्वली ले रहे हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि हाफ हाफ, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई करके और ए का जितना शेयर है उससे माइनस कर देंगे, बी का जितना शेयर है उससे माइनस कर देंगे। तो ए का शेयर था हमारे पास 2/3, बी का शेयर था 1/3, इसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? ए जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए जितना दे रहा है, किसको? सी को। बी में से माइनस कर देंगे, बी जितना दे रहा है सी को। तो यहाँ पर बात यही है कि ए जो है वो इक्वली दे रहा है 1/4 बराबर बराबर वो ए और बी दोनों को ही दे रहा है। तो यानी कि 1/4 इंटू 1/2 हाफ ये देगा और 1/4 इंटू 1/2 हाफ ये देगा बी, ठीक है। और इसका तो 1/4 है ही, ठीक है ये चीज। तो अब इसमें आइए, ये देखिए 2/3 माइनस 1/8, 1/3। कैलकुलेशन बेट बहुत ही आराम से कीजिएगा। कैलकुलेशन में आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड पॉज ले करके इत्मीनान से करके करिएगा, अदरवाइज फिर सारा कुछ आपको आते हुए बच्चे, सब कुछ आते हुए आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपने कैलकुलेशन एरर कर दिया होगा कहीं पे। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से आपको कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना है, जबकि इसमें कुछ है नहीं। कैलकुलेशन में क्या है भाई, 4 इंटू 2 8 लिखना है, 1/8 लिखना है और ये 1/10 8 ही लिखा जाना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ताकि एग्जाम में आपके एक नंबर भी कटे नहीं, फुल मार्क्स आप अचीव कर पाओ। अब इसको देखिए, कई बार एलसीएम में आपको दिक्कत होती है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बड़ा ही आराम से, कुछ नहीं करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई करके लिख देना है बेटे। आपको एलसीएम लेना आता है नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधे सीधे क्या करें, इसको डिनोमिनेटर जो है उसे हम लोग क्या करेंगे, आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 8 2 जा 16 3, तो ये हो जाएगा 13/24। इधर आइए तो 24 और फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 इधर चला जाएगा और 3 इधर, तो 5/24 और इधर 24 है 4 है आपका। तो 24 करने के लिए हमने अभी बताया था कि ऊपर नीचे सेम आ जाए, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर सबका सेम आ जाए। तो ऊपर नीचे सेम चीज से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/24। तो अब ये यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो बन गया वो क्या बन गया, 13:5:6, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया। जब इक्वली लिया वो तब। बताइए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इसी में और कह सकता है वो कि इक्वली ना लेकर के किसी खास रेशियो में बांटा है, तो उस रेशियो में हम लोग करेंगे वहां पर। यहाँ पर ये जो हमने किया ना 1/2 1/2, ये ना कर करके मान लो कह देगा ना कि 3:2 में बांटा है, 3:2 में करा है, तो हम लोग यहाँ पर उसको 3:2 लिख देंगे। 3:2 यानी कि मतलब यहाँ पर 3/5 और 2/5, बस यही अंतर है, बाकी सब कुछ कर लेंगे आप, ठीक है। तो मैं इतना मानता हूँ कि इतना तो आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों को। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा केस एक और, कि ओल्ड पार्टनर सरेंडर देयर शेयर टू न्यू पार्टनर। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें कह रहा है ये कि आपको ना अलग से जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर दिया ही नहीं है, ठीक है, उसका शेयर नहीं दिया। उसका शेयर आपको कैसे पता चलेगा, तो उसका शेयर आपको पता चलेगा कि ये बता रखा है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है न्यू पार्टनर को, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो ए जो है उसका शेयर, चलिए हम लोग जैसे पहले रखा हुआ है हमने वही रखते हैं, सॉरी ये होगा 1/3
है ना, ऐसे। अब सी का शेयर नहीं दे रखा, सी का शेयर आपको नहीं दे रखा है, ठीक है, सी के शेयर में आपको गोल कर दिया, वो उसका मामला गोल कर दिया। तो अब भाई पता कैसे चले सी का शेयर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, सपोज क्वेश्चन में ये बोला कि ए सैक्रिफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। क्या बोल रहा है कि ए, इसमें लिखा हुआ है ए के स्टेटमेंट में कि ए सैक्रिफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। और बी के बारे में लिख दिया कि बी सैक्रिफाइस्ड सपोज 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये बड़े ध्यान से देखिएगा, सिर्फ लैंग्वेज आपको पकड़ना है, जो लैंग्वेज कह रहा है वो लैंग्वेज आपको पकड़ना है। तो ए सैक्रिफाइस्ड मतलब ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ए में से माइनस होगा, सीधी सी बात। तो ये हमने माइनस किया, ये माइनस क्यों किया, ए सैक्रिफाइस बोल रहा था इसीलिए। तो जब भी एडमिशन होता है तो जनरली जो ओल्ड पार्टनर्स है, जनरली नॉट ऑल द टाइम, जनरली जो ओल्ड पार्टनर्स है वो सैक्रिफाइस करते हैं, कभी कभी ओल्ड पार्टनर्स गेन भी करने लगते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो ए सैक्रिफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो इसमें से हम वही कहेंगे करते हैं जो ये लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि 1/3 ऑफ हिज शेयर, है कि नहीं, ऑफ हिज शेयर, तो इसका शेयर है 2/3, यही हमने करा, ये तो बोल रहा था कि ए सैक्रिफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। फिर उसके बाद है यहाँ ये बी में भी वही चीज कह रहा है कि 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो इसका शेयर था 1/3, जो बोला है वही हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जरा एक चीज देखिए, यहाँ पे 2/3 माइनस ये हो गया 2/9, है ना, यहाँ पे 1/3 माइनस 1/12। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा है क्या, कि ए ने 2/9 सैक्रिफाइस किया, 2/9 दिया है किसको, सी को, तो ये 2/9 इसको मिलेगा ना, इसमें ऐड होगा। और क्या ऐड होगा कि इसने बी ने 1/12 दिया है किसको, सी को, तो ये सी में ऐड होगा। तो इस केस में ना ऐसे निकलता है न्यू रेशियो, ठीक है, ये ए का निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा, क्लियर है। तो देखिए ये कितना आ गया, हमने आपको एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या बताया, या तो अगर आपको आता है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि इसका एलसीएम आएगा 9, नहीं आता तो कोई बात नहीं बेटे, आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ डाल दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ऊपर डाल दीजिए, बस सबसे आसान तरीका। अगर एलसीएम निकालने में जरा सा भी कंफ्यूजन है, ठीक है, अब परसों आपको एग्जाम है कि नहीं, तो कैलकुलेशन में गलती करनी नहीं आपको, आप आराम से इन दोनों का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ डाल दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप यहाँ पर लिख दीजिए न्यूमरेटर में, ठीक है, माइनस करके, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखिए 9 आ जाएगा, 3 और 3 6 -2, ये हो गया आपका 6 - 2 दैट इज 4/9। इधर आइए तो इसका 12 हो गया, 4 - 1 3/12, और इसमें हम लोग इसका करेंगे तो 36 आएगा। एक तरीका ये होता है कि जैसे ये एलसीएम इसका निकालना है हमें, तो आप 12 का मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कीजिए, 12 1 12, तो क्या 9 से कट रहा है, नहीं, 12 2 24, क्या 9 से 24 कट रहा है, नहीं, 12 3 36, वो कट रहा है, तो वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने कहा ना आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालिए, बिल्कुल आराम से वही आंसर आएगा, बिल्कुल सेम। तो 9 × 36 4 दूनी 8 माइनस 12 36 5/36, ठीक है, ये आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करेंगे, तो 4 से करेंगे तो 16/36 हो जाएगा, ये 3 से करेंगे तो 9/36 हो जाएगा, और ये है ही अपना, तो 16:9:5, ये हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा A/B/C का। बताइए क्लियर है। तो न्यू रेशियो निकालने के ये सारे केसेस कई बार होते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अभी हमने बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपने न्यू रेशियो निकालने का तरीका सीख लिया, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको इक्वल मानते हैं 1:1, तो 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1, 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1, ये चीज।
तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आइए देखते हमारे हैं पास ये फॉर्मूला गुडविल ट्रीटमेंट इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्या कि जो गुडविल है, पहला केस, एक केस क्या होता है हमारे पास कि न्यू पार्टनर जो है वो कई बार प्राइवेटली गुडविल पे करता है। तो उस केस में मतलब कि आउट ऑफ द बिजनेस ओल्ड पार्टनर्स जो है उनको पेमेंट किया जाता है। तो इस केस में कोई भी एंट्री हम लोग बिजनेस में पास नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसलिए कोई एंट्री पास इसमें नहीं होगी। अब आइए, अगर जो पार्टनर है, न्यू पार्टनर जो है वो पैसा ला रहा है गुडविल इन कैश, है ना, या काइंड में भी, पहले हम लोग कैश का देखते हैं फिर वो भी बता देते हैं। गुडविल प्रीमियम इन कैश में क्या है कि पैसा वो लाएगा तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये क्या होता है, जितना पैसा वो लेकर के आया है न्यू पार्टनर वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो जनरली वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर के आता है और कैपिटल का पैसा भी लाता है, तो साथ साथ हम लोग उसको भी कर देते हैं यहाँ पे। सपोज सी अपना कैपिटल का पैसा भी लेके आया है तो टीसीज कैपिटल अकाउंट, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए मान लीजिए वो लेके आया 30,000 और कैपिटल के लिए लेके आया 1,50,000, तो ये हो गया 1,80,000। अब उसके बाद कैपिटल वाला तो छोड़ दीजिए, वो अपना कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पर आइए तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी क्या, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये ध्यान रखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स अपने पास था एज कैपिटल अकाउंट, मान लेते हैं हमारे पास पहले था, तो चलिए एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, है ना, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल था 30,000, तो ये हमने ले लिया 30,000, ठीक है। अब मान लेते हैं 2:1 था इसका रेशियो, तो 20,000 और 10,000, 30,000 को हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यही था हमारा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर आपको कुछ नहीं दे रखा होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही आपका, ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है कि नहीं। अगर ये बात भी देख लीजिए, अगर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको और न्यू रेशियो, जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर आपको दे रखा है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दे रखा, तो जो आपका ओल्ड शेयर होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है, ठीक है, ऐसे। तो ये हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिए। अब थर्ड एंट्री देखिए, अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये गुडविल है उसको विड्रॉ किया पार्टनर्स ने तो डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे, ठीक है। थर्ड एंट्री अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम इसको डालेंगे, ठीक है, मतलब विड्रॉ किया पार्टनर्स ने, तो जितना विड्रॉ किया बोलेगा पूरा विड्रॉ कर लिया तो पूरा डालेंगे, और अगर नहीं तो जितना परसेंट बोलेगा, मान लो बोलेगा 50%, 60% विड्रॉ किया तो 60% से हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। कौन सी एंट्री, विड्रॉल की एंट्री, कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, कि पैसा हमने विड्रॉ कर लिया। तो मान लेते हैं कि 20,000 पूरा विड्रॉ कर लिया, 10,000 पूरा विड्रॉ कर लिया, यानी कि 30,000 पूरा विड्रॉ कर लिया। क्लियर है, ऐसे बताइए यहाँ तक मेरे को दिक्कत। अब इसमें मैं आपको बात कर रहा था क्या कि अगर इन काइंड लेके आता है, इन काइंड का मतलब कि कुछ सामान लेके आया, वो सामान लेके आया, तो सामान लेके आया तो हम लोग यहाँ बैंक अकाउंट है ना, तो बैंक अकाउंट में हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट की जगह पर फिर वो सब सामान लिख देंगे, जैसे वो लेके आया, मान लो कि स्टॉक लेके आया, फर्नीचर लेके आया, मशीनरी लेके आया, है ना, तो वो सब यहाँ पर डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट की जगह पर, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम। बताइए ये बात समझ में आई। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि हम ना ये जो बैंक अकाउंट डेबिट है पैसा ये ना ला कर करके हम ना सामान लेके आए हैं, तो इसके जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, जो भी बोलेगा वो हम लोग लिख देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना,
अरे समय मान लीजिए और कह दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट, जैसे बोलेगा वो हम लोग यहाँ पर डेबिट करते हैं। तो ये इन काइंड हो गया। एक और बात इसमें देखिए कि अगर आपको गुडविल प्रीमियम, कई बार वो है ना, ये दोनों का अमाउंट अलग अलग नहीं दे रखा होता, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर कई बार आपको इन दोनों का अमाउंट अलग अलग नहीं दे रखा होता, इन टोटलिटी वो बता देता है कि 1,80,000 लेके आया, गुडविल के लिए, प्रीमियम के लिए भी और कैपिटल के लिए भी, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी और कैपिटल के लिए भी। तो क्या करेंगे हम लोग, आपको फिर उस केस में गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा होता है। क्या करता है कि गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा होता है, गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि उसका गुडविल से जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? ऐसे तो आपको शेयर ऑफ गुडविल ये प्रीमियम पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज तो हम लोग मान लेते हैं कि ये गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 1,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितना दे रखा है? 1,20,000। अब उसका शेयर है सपोज 1/4, उसका शेयर कितना है? 1/4। तो 1,20 में 1/4 करेंगे तो ये 30,000 आ जाएगा आपका। 1,20,000 इंटू 1/4 तो ये 30,000 आ जाएगा। यही आपका प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। तो अब आपको जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल पता चल गया कि 1,80,000 में 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो आपको ये भी पता चल गया, फिर माइनस कर देंगे 1,80 में से 30 तो 1,50,000। तो कई बार इस तरीके से भी आपको दे रखा होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आपको सब कुछ आता है बच्चे, आपने साल भर पढ़ाई लिखाई करी है तो आपको आता सब कुछ है। आप बस अपने आप पर भरोसा रखते हुए उसको बनाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपको खाली घुमा फिरा सकता है ना, क्वेश्चन आपको तो बस उसका लैंग्वेज पढ़िएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार दो बार उसको पढ़िए, ठीक है, पढ़ेंगे और उसके बाद वो आपको आ जाएगा। ठीक है, वो पक्की बात है कि वो आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई लिखाई करी है, कई बार हमें ना पता नहीं होता कि हमने पढ़ाई लिखाई करी है नहीं करी है, हमें नहीं पता होता, हमें खुद में यकीन नहीं होता। लेकिन जब आप उस चीज को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हाँ यार ये तो हो रहा है। आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, खाली सोचने से नहीं हो पाएगा। आप उसको बनाइए। जब आप 3 घंटे एग्जाम में बैठे हैं, रीडिंग टाइम आपको 15 मिनट का मिला है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। तो उसको यूटिलाइज करके आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो मेरे को आ रहा है, ये तो बनने लगा। आप जब कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, आपको जैसे हम लोग बोलते हैं ना 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपको उसको बनाने की कोशिश करनी है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपको देखते के साथ लगेगा कि हाँ चलो हमको आ रहा है, इसको बना लेंगे हम लोग, चलो बना लेते हैं, और बन भी जाता है वो। कुछ क्वेश्चंस हैं कि वो आपको नहीं लगता है कि नहीं, पता नहीं बनेगा, नहीं आ रहा मेरे को, तो आप उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए, उसको बनाइए, कोशिश करिए, बनाना शुरू कीजिए, और वो देखिएगा धीरे धीरे वो बनता चला जाएगा। है कि नहीं? तो ये काम आपको करना है, ये कोशिश करनी है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है ऐसे ही। ठीक है, ये चीज। चलिए, तो ये हमने देखा क्या कि प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल आपका लेके आता है, तब हम लोग कैसे करते हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि वो नहीं लेके आया, क्या है कि वो लेके नहीं आया है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग जब ये एंट्री पास कर रहे थे कि जब वो लेके आ रहा था तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे थे, यही फर्क था ना। जब वो लेके आ रहा था तो हम लोग कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोग क्या कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो अब हम लोग वो पैसा तो लेके नहीं आया, तो पैसा नहीं लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। पैसा नहीं लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसके अलावा बाकी कुछ करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट आपने करा नहीं, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसी के लिए था। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ना, वो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जो लेके आया प्रीमियम का, तभी हम लोग प्रीमियम को क्रेडिट कर रहे थे। ठीक है, तो सीज कैपिटल अकाउंट, मान लो कैपिटल का पैसा लेके आया है खाली, तो उसकी एंट्री पास कर देंगे, है ना। ये देखिए क्या बात हो रही थी, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पैसा वो खाली कैपिटल का लाया तो एंट्री पास करेंगे। मान लो ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि कैपिटल का पैसा लाया नहीं दे रखा है, तो ये भी एंट्री नहीं पास करेंगे, इसको छोड़ देंगे।
लेकिन अगर कैपिटल का पैसा लाया है तो उसको लिख देंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। हम लोग सी माने थे, सी को ही लेके चलते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मान लेते हैं, चलिए वही 1,50,000 ही लेके चलते हैं, 1,50,000। फिर आइए, अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये होगा ही नहीं, तो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी नहीं। फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, तो ऊपर आपने क्रेडिट किया था प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं कैंसिल करने के लिए। लेकिन जब ऊपर हमने यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल देखिए क्रेडिट ही नहीं किया, तो डेबिट कहाँ से करेंगे। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो पैसा नहीं लेके आया, हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल से एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम कैपिटल इंटैक्ट रहने देना चाहते हैं। तो हम उसके करंट अकाउंट से, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में यही हम लोगों ने सीखा ही था। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सीधी सी बात है कि सीज करंट अकाउंट, है ना, इसे हम लोग डेबिट कर देंगे, कितना से, जितना आपका उसका गुडविल था। वो तो गुडविल के शेयर से निकाल सकते हैं ना हम लोग, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था, 1,20,000 गुडविल ऑफ द फर्म था, और उसका 1/4 करके 30,000 हमने निकाला था। तो ये आपको फर्म गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा होगा, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके ये निकाल देंगे। अब इसके बाद वाला कुछ नहीं, वो वही होगा, मींस ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, ऐसे टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, जो आपका ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर बच्चों देखिए, हमारे पास है, आपको एक क्वेश्चन में कई बार दे रखा होता है गुडविल, मींस बैलेंस शीट में आपको गुडविल ऑलरेडी दे रखा है होता है। बैलेंस शीट में क्या दे रखा होता है, आपको गुडविल ऑलरेडी दे रखा होता है, मतलब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, ऐसे क्वेश्चन बताता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हमें ओल्ड पार्टनर सोल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। ठीक है, इसे ओल्ड पार्टनर सोल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो गुडविल होता है असेट, गुडविल होता है क्या, असेट। अब उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है, खत्म कर देना है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, गुडविल जो आपका ओल्ड पार्टनर सोल रेशियो में है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, खत्म कर देना होता है। तो जो आपका गुडविल है वो असेट होता है। असेट जब आता है हमारे पास, ये हम लोगों ने रूल देखा हुआ है कि जब असेट आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। जब भी असेट्स आता है, असेट्स इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर असेट्स को हमें खत्म करना है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट, है ना, गुडविल टू गुडविल अकाउंट, उसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स को हम दे रहे हैं, तो हम पार्टनर्स को ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में आपको बांट देना है। ठीक है, ये चीज ओल्ड रेशियो में, तो ए और बी में हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो गुडविल ऑफ द फर्म जो ऑलरेडी अपीयरिंग है, तो मान लेते हैं कि ये 50,000 था, ठीक है, 50,000 था, और 4:1 का मान लेते हैं रेशियो, 4:1 का रेशियो है, तो 50,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये है 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40,000 और 10,000। बताइए, क्लियर है। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद आता है, हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देखते हैं रिजर्व्स का, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व देखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब जो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो चीज। ये क्या है कि हम लोग पहले ही से बना रखे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हुआ है सपोज 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च तक का जो हमारा, मतलब उसके एडमिशन के डेट के दिन ही, ठीक है, या एक दिन पहले वो सेमी डेट माना जाता है, तो उस दिन, जिस दिन एडमिशन का पार्टनर का एडमिशन हुआ है, उस समय हमारे पास कुछ रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, है ना, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी देखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऐसे करके बहुत सारे रिजर्व्स हो सकते हैं, वो दे रखा है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, तो वो आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि इसे डिस्ट्रीब्यूट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो।
ठीक है। रिजर्व्स है ना, ये देखिए रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो में। तो उसकी एंट्री क्या होगी वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। रिजर्व्स, फिर से वही बात, अभी जो हम लोगों ने गुडविल में आपको सिखाया पहले वो सुनिए। गुडविल असेट होता था, उसे खत्म करना है। गुडविल असेट होता है, उसे खत्म करना है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, गुडविल असेट होता है, उसे खत्म करना है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। कोई भी असेट जब हमारे पास आता है डेबिट होता है ना। और कोई भी रिजर्व्स जो है वो आपका लाइबिलिटी साइड में आता है। बैलेंस शीट में आप देखिए रिजर्व्स लाइबिलिटी साइड में आता है। तो व्हेनेवर रिजर्व्स आर क्रिएटेड इट इज क्रेडिटेड। जब भी रिजर्व्स जो है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब रिजर्व्स हमारे पास, हम लोग रिजर्व बना रहे हैं, हम लोग रिजर्व्स बना रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। ठीक है। और गुडविल का क्या है, गुडविल असेट होता है तो वो डेबिट होता है। उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने अभी देखा वो करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर रिजर्व्स है, रिजर्व्स को खत्म करना है क्योंकि अब नया पार्टनर आ गया है, तो जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस हैं, उसको खत्म करना है। तो ये चीज़ है, तो रिजर्व्स को हम लोग डेबिट कर देंगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो भी रिजर्व्स हो, इसमें हो सकता है जनरल रिजर्व, इसमें हो सकता है कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो सारे प्रकार के, हर प्रकार के रिजर्व्स वगैरह को आंख मूंद करके आपको डेबिट करके खत्म कर देना है, ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। ठीक है, इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन। ये बात बहुत आपको ध्यान रखनी है। जो हम लोग फुल फ्लेज्ड 6 नंबर वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इस बात को खासा ध्यान में रखना है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये भी क्रेडिट होता है। ये भी क्या होगा, जब भी प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है। अब हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो डेबिट करेंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व, P&L, ये सब क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। ठीक है, और भी रिजर्व आप मान सकते हो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये भी डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी डेबिट होगा। कुछ भी क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा तो इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डेबिट करके ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो में बांट देना है। टू, मान लीजिए ए है, बी है, इस तरीके से बताइए, क्लियर है। ठीक है, ऐसे। और यही आपके पास अगर रहे क्या, लॉसेस, तो लॉस आपका डेबिट होता है। हमने रूल पढ़ा था, रूल क्या होता है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना। तो जब भी लॉसेस वगैरह होते हैं तो वो डेबिट होता है, तो अब उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करना है, तो क्रेडिट करेंगे उसको और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें ये काम करेंगे कि जो लॉसेस हैं उसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये आपका लॉसेस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, तो ये भी ओल्ड रेशियो में ही आपका बटेगा। ये सब क्या होगा, ये सब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाने वाला है। ठीक है, जितना जितना रहेगा वो सब डाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बताइए यहाँ तक मेरे को दिक्कत। फिर आइए बच्चों देखते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये सब का केस एक बार हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे केसेस इसमें होते हैं ना। अब एक एक करके इसका थोड़ा केस वगैरह देख लिया जाए। ठीक है, ये सबसे आपको क्वेश्चन आपको बना करके 3 नंबर 4 नंबर में सिर्फ सेपरेटली इससे क्वेश्चन दे सकता है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बताइए, है ना। तो ये बात छोटी सी चीज है, इसको देख लेने पे क्लियर हो जाएगा। तो एक तो हमने ये बताया कि अगर कोई क्लेम नहीं है या क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा तो अभी अभी हमने किया है, बिल्कुल वैसे ही हमें काम करना है। क्या, ये अभी अभी हमने आपको दिखाया कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। IFR में भी वही चीज है कि जो रिजर्व है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंट्री वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू ए और बी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देना है।
अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि अगर जो क्लेम है वो आपका कम है, रिजर्व ज़्यादा है, तो सपोज मान लेते हैं हम लोग कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो है वो है 1 लाख, है ना, 1 लाख रुपया। और जो क्लेम है मतलब कि लोगों का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, हमें पेमेंट करना है, हमें कॉम्पेंसेशन देना है, तो वो चीज़ जो है वो कम है, सपोज ये 70,000 है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एंट्री क्या पास करेंगे इसमें, एंट्री यही पास होगा कि जितना क्लेम है वो तो देना ही है आपको, और बाकी जो बचा वो ओल्ड पार्टनर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो देखिए एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, एंट्री इसकी हो सकती है कि सबसे पहले तो रिजर्व, एक और बात यहाँ ध्यान रखिए कि ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के डिफरेंट केसेस हैं, वैसे ही आईएफआर का भी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी डिफरेंट केसेस है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें ये करना है जो डिफरेंट केसेस हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सभी के केसेस में केसेस से केस चाहे कोई सा भी हो, ये बात ध्यान में रखिए कि आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट करना ही है पूरे अमाउंट से, ठीक है, और आईएफआर भी वैसे ही पूरे अमाउंट से डेबिट करना है। तो आपको ये क्लेम पूरा सब सब रिजर्व क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री क्या चली जाएगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट कितना, 1 लाख पूरा। केस कोई सा भी हो, आगे क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको मतलब ही नहीं, हमें रिजर्व पूरा खत्म करना ही है हर हाल में। ठीक है, चाहे उसका क्लेम दें, चाहे पार्टनर से बांट दें, चाहे जो, इसे हमें खत्म करना ही। ठीक है, 2, अब आएंगे हम लोग की केस क्या है। तो कह रहा है कि 70,000 का क्लेम आया है, तो चलिए 70,000 का क्लेम बना देते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 70,000 का। उसके बाद जो बचा उसको ओल्ड 500 में बांट दीजिए, टू ए टू बीज कैपिटल अकाउंट, है ना, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट करके हम लोग इसे, जो 30,000 बचा, तो मान ले 2:1 था रेशो, मान लेते हैं, तो 20,000 और 10,000, 30,000 को 2:1 में बांट दिया। 30,000 को, ये देखिए मैं हर बार इसलिए लिख दे रहा हूँ, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो है, ये ध्यान रखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं हम लोग, कहीं कहीं पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जैसे वहां पे था आपका प्रीमियम फॉर गुडविल के केस में, वहां पर क्या था, वहां पर होता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग बांटते हैं गुडविल के केस में, जो आपका गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग है, एग्जिस्टिंग गुडविल हम उसको बोलते हैं, या ओल्ड गुडविल बोलते हैं, तो उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर सारे रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो। ठीक है, नहीं तो बोलेगा अगर कि इसको सैक्रिफाइसिंग यानी कि रेशियो में बांटिए, तो हम लोग उसी रेशियो में बांटेंगे करके। चलिए ठीक है, अब इसमें और क्या केस बन सकता है, बोलेगा कि रिजर्व जो है ना वो ज्यादा है। ठीक है, और क्या बोल देगा कि भाई क्लेम जो है वो आपका ज्यादा है। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से, तो क्या करेंगे, चलिए मान लेते हैं कि जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था वो तो हमारा चलिए 1 लाख है, और जो क्लेम है वो मान लेते हैं वो आपको दे रखा है कि 1,10,000 हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा आपका नुकसान हो गया ना, 10,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, तो नुकसान के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, नुकसान के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फिर से हमने अभी अभी बताया था आपको कि ये काम तो एकदम करना ही है, ये जो है ना वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसको तो डेबिट करना ही है पूरे अमाउंट से, केस चाहे जो सा हो उसे कोई मतलब नहीं। तो हमें क्या करना है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख, एकदम इसमें तो सोचना ही नहीं। फिर क्या करेंगे, 2, ये देखिए 1,10,000 का क्लेम आ गया है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये लॉस हो गया ना, और रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, तो एंट्री क्या होती है उसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जब भी लॉस होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना, तो 10,000 ज्यादा था, टू जो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 1,10,000, और फिर इस रिजर्व रिवैल्यूएशन को ओल्ड 500 में बांट देना है, रिवैल्यूएशन डेबिट है क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन क्या है आपका डेबिट है, तो उसे क्रेडिट करके खत्म कर देना है। ठीक है,
तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये फिर से वही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाने वाला है। ठीक है, ये 10,000 को वहां हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लेते हैं कि 6-4 में बट गया सपोज। ठीक है, जो भी रेशियो था 3:2 मान लो, यहाँ पर रेशियो हमने माना। ठीक है, बाकी जो रेशियो रहेगा उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बताइए, क्लियर है? इस तरीके से। और क्या है, और क्या बता सकता है आपको, है ना? अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी देख सकते हैं। इसमें और क्या केस कोई बन सकता है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में हमने ज्यादा कर लिया, कम कर लिया और बराबर रख लिया, है ना? इस तरीके से। अब आइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या है वो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना? अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसका क्या हिसाब किताब है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट का इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा होगा, है ना? इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, सपोज दे रखा है 60,000 रुपीज। और क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा है। मतलब ये होता क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट बना रखा है, सपोज 60,000 का हमने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, उस 60,000 के इन्वेस्टमेंट में हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सपोज किसी कंपनी के शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो उसके लिए बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमारे लिए फायदा है। लेकिन अगर घटा तो वो नुकसान हमें झेलना ना पड़े, इसलिए वो रिजर्व हम लोग बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो वो चीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो हम लोग सपोज माने, हम लोग सोच रहे हैं ना कि 20,000 तक नुकसान होगा तो हम लोग झेल लेंगे, उतना पैसा हम लोग रिजर्व में के रूप में रखना चाह रहे हैं। तो अब इसमें देखिए कई कई सारे केसेस हैं। तो पहला केस जो हम लोग मान लेते हैं, फिर से वही बात है कि इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, है ना? इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, या ये जो रिजर्व है ना, ये कुछ भी मतलब कि अफेक्टेड, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो उतना ही है, 60,000 का 60,000 ही। ठीक है, ये जो 60,000 है इसका मार्केट वैल्यू भी, क्वेश्चन में ना आपको मार्केट वैल्यू दे रखा होगा हर केस में, तो यहाँ पर हम लोग मार्केट वैल्यू लेते हैं, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसका? इन्वेस्टमेंट का। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का 60,000 का 60,000 ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, IFR को ओल्ड पार्ट रेशियो में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिना कोई टेंशन लिए हुए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री हमने ऊपर दिखाया था, वही वाला यहाँ पे जाएगा कि जो रिजर्व है उसे आपको खत्म करना है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देना है। ठीक है, तो ये जो रिजर्व है ना 20,000 का, ये ध्यान रखिएगा 20,000 को बांटिएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ना बांट दीजिएगा, या कोई कॉस्ट पर नहीं बांट दीजिएगा। ये कॉस्ट है हमारा कि इतने का हमारा इन्वेस्टमेंट था, और ये मार्केट वैल्यू लेके चल रहे हैं कि 60,000 का 60,000 ही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिजर्व को ही बांटना है, ऐसा ना कि इन्वेस्टमेंट बांटने हम। ठीक है, अब इसको भी बांट देंगे हम लोग, सपोज इक्वल ले लिया हमने रेशियो, है ना? 1:1 में बांट दिया, ओल्ड 500 रेशियो। क्लियर है? फिर उसके बाद और क्या केस हो सकता है? तो और केस में ये हो सकता है कि आपका जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, वो दे रखा है, सपोज कम कर देते हैं, है ना, 50,000 या 55,000 कर देते हैं, 55,000 कर दिया हमने। तो अब क्या होगा, देखिए हमारा IFR था 20,000, तो IFR तो सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया कि पूरा IFR को खत्म कर देना है,
पूरा इन्वेस्टमेंट रिजर्व को, सारे रिजर्व जितना भी रहेगा उसको खत्म कर देना है, तो 20,000 पूरा डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो था कितना, वो था हमारा 60,000। ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था कॉस्ट पे 60,000, लेकिन अब उसका मार्केट वैल्यू हो गया है 55,000। इसका मतलब 5,000 मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिर गया। इन्वेस्टमेंट की कीमत 5,000 रुपये गिर चुकी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 गिर चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि 5,000 यहाँ से हमें रिजर्व से काटना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट भी देखिए असेट ही होता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट ही है। तो असेट अगर वैल्यू गिरेगा, कम होगा, तो हमने क्या बताया, उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे गुडविल में हमने याद किया, जो कि कनेक्ट कीजिए, कनेक्टिंग द डॉट्स। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि गुडविल जो है वो आपका असेट होता है, उसे खत्म करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है, तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, वही चीज देखिए यहाँ पे हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर रहा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट रहा है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। अगर यही इन्वेस्टमेंट बढ़े तो हम उसको डेबिट करेंगे, अभी आगे केस में देखेंगे हम लोग। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा तो कितना, 5,000 ही गिरा था वैल्यू उसका, तो 5,000। अब बाकी जो बचा ओल्ड 500 रेशियो में बांट दीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कितना है, 15,000 है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व नहीं, इसमें हम लोग पार्टनर का नाम लिखेंगे, है ना, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट पूरा लिखेंगे आप। 15,000 है, तो चलो 10,000 5,000 हम लोग इसको मान लिए। ये भी फिर से ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम लोगों ने इसको बांटा है। ये 2:1 का रेशियो हो गया, यहाँ पे ये 2:1 रेशियो में बट गया है। बताएं, क्लियर है? देखिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड केस में इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मार्केट वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं। अब 60,000 था उधर इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट, अब हम लोग उसको ले रहे हैं सपोज 30,000, 25,000 घटा देते हैं, तो 60 में 25 घटा दिया हमने, तो 35,000 अब ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बात हो गई कि 35,000 अब उसका मार्केट वैल्यू हो गया, था 60,000, तो यानी कि कितने का गिरावट हुआ, तो ये 25,000 का गिरावट हो गया, नहीं 25,000 का उसका वैल्यू कम हो गया है। तो अब हम लोग इसको बांटते हैं, तो फिर से वही बात, एक तो आंख मूंद करके क्या कर देना है, IFR को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट जितना था उतना पूरा 20,000 था, 20,000 पूरा हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम देखेंगे कि 25,000 वैल्यू घटा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना घटा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 25,000 घटा है, जबकि रिजर्व हमारा सिर्फ 20,000 ही था, यानी कि जो 5,000 है वो एक्स्ट्रा घट गया है, तो वो एक्स्ट्रा हमारा लॉस हुआ। बात समझिए फिर से, रिजर्व हमारा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो था 20,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 20,000 था, और जो हमारा वैल्यू घटा है इन्वेस्टमेंट का वो घट गया है कितना से, वो हमारा घट गया है 25,000 से, 60,000 से 35,000 हो गया, यानी कि 25,000 घट गया। तो रिजर्व तो हमारा सिर्फ 20,000 ही है, तो 20,000 तक हम झेल सकते थे, 5,000 का एक्स्ट्रा हो गया लॉस, तो वो हम लोग रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 5,000। क्लियर है? तो ये 5,000 रुपये हमारा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करेंगे हम लोग, है ना, इन्वेस्टमेंट 25,000, ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा है, तो इसीलिए देखिए सीधी सी बात चल रही है कि इन्वेस्टमेंट आपका असेट होता है, उसका वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। हम लोग यहाँ पर भी देखे थे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखिए घटा था तो 5,000 से घटा था तो 5,000 क्रेडिट किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 25,000 से घटा है तो 25,000 क्रेडिट किया। ठीक है, ये चीज़। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप ओल्ड 500 रेशियो में बांट सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000, ये तो खत्म ही हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया, और ये रिवैल्यूएशन आ गया है, तो ये ओल्ड 500 रेशियो में आप इसको बांटने की एंट्री कर सकते हैं, है ना। ए डेबिट, बी डेबिट, टू रिवैल्यूएशन, ये आपका 5,000 जो था उसको बांटने की एंट्री आप कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग 3:2 रेशियो था, 3:2 में ओल्ड 500 रेशियो में इसको बांट दिया। अब अगला केस क्या कह रहा है, अगला केस सपोज कह रहा है
कि अब इसको बढ़ा देते हैं, बहुत घटा लिया हमने इन्वेस्टमेंट को। नहीं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ केस हो गया ना ये जी। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो सपोज हम लोग इसको कर लेते हैं 75,000, 75,000 कर लिया हमने। तो इसको अब क्या करेंगे हम लोग, 75,000 को 15,000 बढ़ गया। तो जब हमने अभी हमने बताया था कि अगर वैल्यू बढ़ता है असेट का, इन्वेस्टमेंट असेट है तो उसको डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले तो रिजर्व को खत्म कीजिए, जो मैंने बोला था आंख मूंद के करने वाला। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 था, पूरा बांट दीजिए, ठीक है, टू ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। सपोज चलिए फिर से 3:2 ही ले लेते हैं अगर, तो 5 12 36,000 और 24,000 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका बढ़ा है उसको कंसिडर किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कितना बढ़ा, 15,000 बढ़ा, ठीक है। टू रिवैल्यूएशन, फायदा तो ये, और फिर रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी, ठीक है। रिवैल्यूएशन डेबिट 15,000 और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3:2 बांटे अगर हम, तो 5 3 15 9 और 6,000, 9,000 6,000, ये हो गया हिसाब कितना, बताइए, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपका एग्जाम है तो अब क्वेश्चन से छूटना नहीं चाहिए कि अभी ये आ गया तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया हमारे पास। एक और टॉपिक आपके पास आता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल देखिए क्या होता है कि आपको गुडविल नहीं दे रखा होता है, ठीक है, गुडविल नहीं दे रखा होता है तो आपको निकालना होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक तो हम लोग निकालते हैं टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, क्लियर है। तो मान लीजिए सी है और उसका शेयर है 1/4, ठीक है। अरे उस समय सी का जो है वो गुडविल दे रखा है कि वो लेके आया है 20,000, नहीं वो कैपिटल कैपिटल लेके आया है 20,000। तो टोटल कैपिटल में निकालेंगे तो इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 4/1, तो ये हो गया 80,000। एक तो ये टोटल कैपिटल आपको पता चल गया। दूसरा, हम लोग तीनों का कैपिटल ए बी सी तीनों का कैपिटल जोड़ करके निकालेंगे, टोटल कैपिटल। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं कि सी का तो चलिए दे ही रखा है हमें 80,000, सॉरी 20,000, और इन लोगों का है सपोज 15,000 और 25,000, 25,000 और इसका 20,000 हमें दे ही रखा है, ठीक है, ऐसे। तो चलिए ये हो जाएगा कितना, 2 2 4 1 5 1 6, 60,000, ये 60,000 हो गया जब तीनों का हमने ऐड किया। तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, दोनों टोटल कैपिटल ये है, ये भी टोटल कैपिटल है 80,000, ये भी टोटल कैपिटल है 80,000, 60,000। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम लोग हिडन गुडविल कहते हैं। और ये गुडविल किसका होता है, गुडविल ऑफ द फर्म का, ठीक है। इसी को हम लोग हिडन गुडविल या इनफर्ड गुडविल कहते हैं, इनफर्ड गुडविल, कि मान लिया गया है ऐसे, इनफर्ड गुडविल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 80,000 माइनस 60,000, दैट इज 20,000। दिस इज योर हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल ऑफ द फर्म होता है, ऑफ द फर्म। तो इसमें जिसका भी आपको गुडविल चाहिए, सपोज न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 इंटू
1/4 करेंगे तो उसका शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज, बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पार्टनरशिप के ये सारे टॉपिक्स हो गए। अब इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन जो 6 नंबर वाला देता है वो बनाता है। तो वो कैसे होता है आपका, उसमें आपको 3 चीजें बनानी होती हैं। एक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, है कि नहीं। ये 3 चीजें आपको बनानी होती है। तो चलिए हम लोग उसको भी एक बना करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये बनता है, क्या क्या चीज़ें, मतलब मैं आपको मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट होता है वो सारा चीज़ में करके दिखा दूंगा कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है, ऐसा ना हो कि छूट जाए। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिजर्व वाले IFR और WCR वाले ट्रीटमेंट में कि क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने देखा कि भाई ये ना नॉमिनल अकाउंट होता है। ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ये बिल्कुल लेजर है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं, क्लियर है, और रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेबिट क्रेडिट लिख दिया हमने। ये बिल्कुल लेजर का जैसा फॉर्मेट होता है वो चला जाता है। अब आइए यहाँ पर क्या देखिए, सीधी सी बात है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब अगर फायदा हुआ असेट्स और लाइबिलिटीज के बढ़ने घटने से, फायदा नुकसान को देखेंगे हम लोग। सीधी सी बात है, जैसे हम लोग देखिए फायदा, जब असेट्स बढ़ रहा हो, असेट्स बढ़े तो फायदा होगा कि नुकसान होगा। भाई मान लो मेरे पास कोई संपत्ति है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, मेरे पास जमीन है, ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है। मान लीजिए मेरे पास कोई एंटिक चीज है या कोई भी चीज है, मशीनरी है, फर्नीचर कुछ भी है, उसकी उसका वैल्यू बढ़ रहा है किसी भी कारण से, तो वो मेरे लिए फायदा है, तो हम लोग उसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। नुकसान है डेबिट साइड में दिखाएंगे, ये है। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है। तो फायदा है, मान लीजिए कि बिल्डिंग बढ़ रहा है, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा तो बाई बिल्डिंग अकाउंट, है ना। इंक्रीज, ये क्या है, ये है इंक्रीज इन असेट। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको जो भी दे, अगर असेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर दिखाएंगे। मान लीजिए ये कि 2000, चलिए 20,000 हो गया। फिर उसके बाद असेट्स में अगर डिक्रीज हो रहा है, मान लो स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू गिर गया, तो वो ये डिक्रीज, डिक्रीज आपका नुकसान है, डिक्रीज इन असेट, तो वो यहाँ पर जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये मान लेते हैं कि 15,000 से हो गया। अब आइए लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो हमें पैसा किसी को पे करना है, तो उसका वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए नुकसान है, तो नुकसान हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो टू क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये चुप जो भी रहे, है ना, ये हो गया क्या, इंक्रीज, क्लियर है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो ये हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। तो मान लो कि ये 5,000 का ये भी नुकसान हो गया, हम लोग झेल लिए। अगर लाइबिलिटीज घटे, लाइबिलिटीज का घटना हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज का घटना हमारे लिए फायदा हो जाएगा। तो मान लो कि बिल्स पेबल ले लिए हम लोग, डिक्रीज, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ठीक है। मान लीजिए चलिए 3,000 इधर डाल देते हैं। और अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटीज, तो अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स मतलब कोई असेट्स है वो हमारा पहले से बिजनेस में रिकॉर्डेड नहीं था और अब हमारे पास आ गया अचानक से, तो ये हमारे लिए फायदा है। तो ये अनरिकॉर्डेड असेट्स से फायदा यानी किधर आएगा, अनरिकॉर्डेड, जो भी असेट्स रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे असेट्स, ये फायदा हो गया। मान लो कि 20,000 का कोई असेट, मान लो कि मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल था हमारे पास और उसको हमने बिजनेस में ले लिया, तो ये यहाँ जाएगा। और वैसे ही कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज में जाता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए नुकसान है कि हमें पेमेंट करना होगा उसका। तो चलिए 25,000 ये भी मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर सोल्यूशन में बांट देंगे, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और ओल्ड पार्टनर सोल्यूशन बांट देंगे, जिधर भी आ रहा है उधर लिख देंगे कम, जिधर भी कम आ रहा है उस साइड में लिख देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो चलिए जरा देखिए तो कि क्या है, किस साइड में हमारा कम ज्यादा आ रहा है। इस साइड का टोटल करें तो 20 20 40 और 3 43, इधर आइए तो 20 और 10 30 40 50, है कि नहीं, 25 और 15 40 और 5 45 हो गया, ठीक है। और इधर में आपका
43 ही है, तो आपका इधर ज़्यादा है तो इधर कम है, तो इधर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई। अभी देखिए अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कैसे पता चलेगा? तो अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 25, 5 30, 30 और 10 40, 5 45, ये डेबिट साइड का टोटल आपका कम है, सॉरी ज़्यादा है, यहाँ पे 43 ही था तो 45 है, यानी कि ये ज़्यादा है, ये आपका 45,000 आ रहा है जो कि ज़्यादा है। 45,000 क्या है आपका? ज़्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, ठीक है। अब आइए इधर देखते हैं, अगर इधर भी हमें 45,000 टोटल तो करना ही है, तो क्या कैसे करेंगे? 3,000 का बैलेंसिंग फिगर जाएगा, तो डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो लॉस हुआ, क्योंकि डेबिट साइड में हम लोग सब लॉस लॉस वाला आइटम डाल रहे हैं, तो डेबिट साइड का टोटल यानी कि लॉस, तो ये हो जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये किसको बटा जाएगा? जो भी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, फिर से ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, सपोज 2000 1000 बांट दिया हमने, ये बांट करके ये कहानी खत्म, इस हिसाब से हो। तो ये ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बनता है, बताइए क्लियर है? मैक्सिमम इतना ही चीज आपका इस तरीके से देगा, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें कैसे कैसे जाती हैं, फिर बैलेंस शीट देखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आइए, चलिए उसके लिए कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब इसमें देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले तो फॉर्मेट अपना जैसे था वैसे बना लेंगे। 3 पार्टनर्स हम लोग मान के चल रहे हैं, ABC, है ना, CB और A, डेबिट क्रेडिट, ये बिल्कुल आपका फॉर्मेट हो गया, है ना। ये लगे हाथ आपको साथ साथ बना करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले किस किस तरीके से करना होता है। आप एग्जाम में स्केल वगैरह का यूज करके बढ़िया से लाइन खींचेंगे, नहीं चलिए एकदम सुंदर तरीके से आपको बनाना है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या क्या इसमें क्या क्या मैक्सिमम चीज़ें जाती हैं जो हम लोग यहाँ डालेंगे। तो ये तो पर्टिकुलर्स अपना लिखा जाएगा, यहाँ भी पर्टिकुलर्स लिखा जाएगा, बिल्कुल आपको बढ़िया से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे बाय बैलेंस BD, जो आपको बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये चीज फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ABC का दे रखा होगा, तो C का नहीं दे रखा होगा, C तो न्यू पार्टनर है, ठीक है। A और B का दे रखा होगा, सपोज 1 लाख और 1,50,000, ठीक है। ये कहाँ दे रखा होगा? ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, ठीक है। अब जो न्यू पार्टनर है वो पैसा लेके आ रहा है बाय बैंक अकाउंट, उसको डाल देंगे, इन दोनों को डैश करेंगे और यहाँ पर मान लो कि दे रखा है कि भाई साहब ये 80,000 लेके आए सपोज, ठीक है, 80,000 लेके आए। अब और इसमें देखिए क्या है ना, अब आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले आपको ना बैलेंस शीट में चेक करना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो में बटने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस शीट में सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ भी डालें, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस और बहुत सारी चीजें, प्रीमियम फॉर गुडविल, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि बैलेंस शीट में आपको चेक करना है कि क्या क्या ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो में जाएगा, ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो में क्या क्या बटने वाला है। तो देखिए असेट साइड में आपको 3 चीजें दिखाई देती हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में 3 चीजें दिखाई देती हैं जो ओल्ड पार्टनर रेशियो में बांटना है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर रेशियो में बांटना है तो उसको हम लोग यहाँ पर डेबिट साइड में दिखाते हैं। वो क्या क्या चीजें हैं? गुडविल, ये हम लोग अभी जो एंट्री पास किए थे ना, जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल कह रहे थे, ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो में बांट रहे थे, वो चीज। तो पार्टनर वहां पे भी हमने जर्नल एंट्री में भी ये काम किया था कि ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो को डेबिट किया था और टू गुडविल किया था, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। सपोज ये है 3,000 और 2,000, सिर्फ ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो में जाएगा, न्यू पार्टनर में जाएगा नहीं। और होता है P&L अकाउंट, ये भी हमने देखा था अभी ऊपर कि P&L अकाउंट जो आपका P&L अकाउंट होता है लॉस वाला, ये क्या है? ये लॉस है, इससे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसे भी ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। तो मान लेते हैं कि ये 1,000 और 500 है, ठीक है। अब एक और चीज क्या होता है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर,
उसको भी हमें बांट देना होता है। ये मान लेते हैं कि 1500 और 2000 आए, ऐसे सब ओल्ड 500 रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी आपका रेशियो रहेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हम कोई खास स्पेसिफिक रेशियो वगैरह लेकर के नहीं चल रहे हैं, हम लोग बस डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं कि आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहे कैसे एग्जाम में आपको लिखना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये हो गया जो आपका बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, जो असेट साइड में आपको दिखाई देता है। जो असेट साइड में आपको दिखाई देता है उसको बांटने की यहाँ पर चर्चा चल रही है। बताएं, क्लियर है? जो कि हम लोग असेट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब और क्या होता है, तो और में आप लाइबिलिटी साइड में आइए जरा। लाइबिलिटी साइड में हमने बताया जनरल रिजर्व या किसी भी प्रकार का रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व या और भी कैपिटल रिजर्व, है ना, वो जो भी दे रखा होगा उसे ओल्ड पार्टनर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मान लेते हैं ये कुछ भी दे रखा हो, 30,000, 15,000 ऐसे ओल्ड पार्टनर्स रेशियो में। नहीं, फिर पी एंड एल इसमें हो सकता है, पी एंड एल वो प्रॉफिट वाला, है ना, प्रॉफिट वाला पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो भी आपको दे रखा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो सबसे पहले ये काम करना है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सबसे पहले यही काम करना है? क्योंकि हम जनरली भूल जाते हैं क्वेश्चन बनाते समय, हम फ्लो में अगर लास्ट में करने का सोचे तो ये भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ये काम करके निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि इसको बांटने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में बोले ही, और अधिकतर नहीं ही बोलता है, ठीक है, कि इसको आपको बांटना है गुडविल को और पी, ऐसा नहीं बोलता है। ठीक है, ये चीज़ तो ये करके आपको निश्चिंत हो जाना है। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग एक एक करके सब काम करते हैं। जैसे और क्या करना था हमें? और हमें करना था रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस आया उसे बांट देना है। अगर प्रॉफिट आया तो इस साइड में, और अगर लॉस आया, देखो मैं आपको सारी चीजें करके दिखा दे रहा हूँ सब कुछ, कि आप सबकी चीज के लिए तैयार रहो। तो हमारे केस में यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लॉस आया था। चलिए मैं आपको इसको एक बार जरा दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए, हमने क्या बांटा था? हमने बांटा था लॉस। हमने क्या बांटा था? हमने बांटा था लॉस। तो लॉस बांटा था तो लॉस में आ जाइए हम लोग, डेबिट साइड में। लॉस कहाँ शो करेंगे हम लोग? लॉस शो करेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, ऐसे। कितना था? 2000, 1000, 2000, 1000 कर देते हैं हम लोग। 2000 और 1000 ऐसे। प्रॉफिट नहीं था यहाँ पे तो नहीं बांटेंगे, रहता तो बांटते यहीं पे। और क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? प्रीमियम फॉर गुडविल का रहता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि 1500 और 1000 ऐसे आएगा। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। ये कौन सा रेशियो में होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये आपका जाता है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने वाली? नया पार्टनर आया है, ले लिया हमने, ओपनिंग बैलेंस वगैरह ले लिया, रिजर्व्स वगैरह बांट दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दिया, जो भी लॉसेस थे वो बांट दिया, रिवैल्यूएशन ले लिया हमने, है ना, ये सब। तो ये सब करके हमारे पास अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग? बैलेंसिंग फिगर कर देंगे। नहीं, बैलेंसिंग फिगर कर देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर करिए और देखिए कितना आ रहा है ना, यही आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो इधर तो आपका लिखेंगे क्या? टू बैलेंस सी डी। इधर तो 80,000 आ गया आराम से। इधर आइए, 1,31,500, 1,31,500। इधर है 3,01,4,000, 5,000, 2, 3,01,4, 5, 5, 2, 7,500। तो इसमें 7,500 हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11 में से 7 गया 4, ये 000, और 11 में से 7 गया 4, और ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और सॉरी ये यहाँ जाएगा ना, 1,24,000। ठीक है, ऐसे।
और यहाँ पे तो 131,500 ये जाएगा। इधर आइए जरा, 1 65 66 166 ये इसका टोटल हो गया। और इसको माइनस करेंगे दो, 4 1 5,500 में से, तो 5,500 गया, तो 500 यहाँ आ गया, और 5 तो 0, तो 6, तो 1,160,500, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ तो टोटल ही जाएगा 166, ठीक है, ये चीज़। और इधर तो 80,000 आपका है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा बन गया, ठीक है। इसमें कई बार आपको एडजस्टमेंट दे रखा होता है, तो एडजस्टमेंट जब दे रखा होगा तो ये न्यू पार्टनर के हिसाब से करना होता है। तो न्यू पार्टनर का शेयर रिवर्स मल्टीप्लाई करके और न्यू रेशियो में बांट देंगे, वही आपका न्यू रेशियो हो जाता है। यहीं पे करके बता दें क्या एडजस्टमेंट वाला भी, एक एडजस्टमेंट जो आपको देता है इसमें, वो कैसे क्या देता है। यहाँ तक तो आप बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आपका बनता है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन ये बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे आपका बनता है। कई बार एडजस्टमेंट आपको 3 नंबर में क्वेश्चन में भी दे देता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद इस CD को BD कर लीजिए, बाई बैलेंस BD, ये करके हम लोगों ने ले लिया 124 160,500 और 80,000, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर फिर से वो BD था ना, CD कर देते हैं, टू बैलेंस CD, यहाँ पे 80,000 ये हो गया। और जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर मल्टीप्लाई करिए रिवर्स करके, 80,000 है, इसका शेयर मान लेते हैं कि 4 था, तो 4/1 करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 8 चौक 32, 3 20, नहीं ऐसे 3 20, और मान लेते हैं कि 2:1:1 ये रेशियो था, ठीक है, न्यू रेशियो, ये है न्यू रेशियो, ऑफ कोर्स ये न्यू रेशियो है। तो 80,000 तो इधर चला गया, इसको 3:20 को हम लोग 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 80,000 तो इधर चला गया, तो बचा कितना, बचा आपका 12 में से 8 गया 4, 2, इसको 3:2, तो 3 से तो 8, 8 दूनी 16 और 8, तो 1:60 और 8, ठीक है, ये आपका हो गया हिसाब किताब। अब ये आपका आ गया क्या, ये आ गया न्यू रेशियो। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। उसमें क्वेश्चन में अब कई बार बोलता है कि बाई ब्रिंगिंग इन कैश और विड्रॉइंग कैश, ठीक है। द पार्टनर्स की क्या एडजस्टमेंट में आपको लाइन बोलेगा कि पार्टनर्स वांट टू सजेस्ट, या पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल जो है वो रहेगा एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या एज पर न्यू पार्टनर्स शेयर, एज पर न्यू पार्टनर्स शेयर ऐसे बोलता है। तो हमें इस तरीके से करना है, और बाई ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश बाय द ओल्ड पार्टनर्स, या यूजिंग करंट अकाउंट, तो जो बोलेगा वो, पहले हम लोग बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं, तो इधर ही आएगा, तो 30 और 6 36,000, और इसमें इधर आएगा तो ये आ जाएगा 80,500, ठीक है, तो आएगा उतना। अब देखिए बात यही है कि जो आपका ये जो फिगर है इसके सामने यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में बोलेगा बाई ब्रिंगिंग इन कैश और विड्रॉइंग कैश, तो हम लोग यहाँ पर कैश लिख देंगे, या बैंक जो भी है ना, कैश या बैंक, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कैश बोलेगा तो। और इधर में भी वही कैश, बाई कैश, क्लियर है। कई बार आपको क्वेश्चन बोलता है बाई ओपनिंग करंट अकाउंट, एडजस्टमेंट इज टू बी मेड बाई ओपनिंग करंट अकाउंट्स, तो यहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट फिर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो पार्टनर रहेगा बी है तो बी इज करंट अकाउंट, बाई
बीज करेंट अकाउंट। यहाँ पे ए है तो एज करंट नहीं, यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे एज करंट अकाउंट लिखेंगे, और यहाँ पर बी के बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है तो टू बीज करंट अकाउंट। बताइए क्लियर है? ये एडजस्टमेंट है कि जब आपको क्वेश्चन में बोल रखा हो कि कैश के थ्रू करना है तो कैश लिखेंगे, बोल रहा है कि करंट अकाउंट के थ्रू करना है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, जिसका कॉलम रहेगा उसका कॉलम का नाम का करंट अकाउंट लिख देंगे, या दोनों अगर एक ही साइड आए तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। पार्टनर ये ना लिख करके नाम आप पार्टनर्स करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ये चीज। अब आइए हम लोग इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं, वह बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगा। तो बैलेंस शीट में देखिए क्या है ना कि वो मैं आपको फॉर्मेट बना करके दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में क्या है, कलर थोड़ा लाइट यूज कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आपको ये ध्यान देना है कि जो आपको देखिए बैलेंस शीट कैसे बनता है ना कि बैलेंस शीट में जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस शीट, वही बैलेंस शीट एज इट इज आपको छाप देना है। बैलेंस शीट क्या करना है, वही बैलेंस शीट एज इट इज आपको छाप देना है जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। फिर ऐसे कैसे, तो फिर बना क्यों रहे हैं? हाँ बच्चे यही तो बात है, उसमें फिर ये है कि आपको विद टेकिंग इफेक्ट ऑफ क्या, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस हमारे पास था वही लेते हुए बना देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी चेंजेस हुए थे वो करके आपको ले लेना है। क्लियर है? तो लाइबिलिटीज हमारे पास इस साइड होता है और इधर हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर देखिए एडजस्टमेंट के बाद हमने बनाया तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ए बी सी कितना, 160 80 और 80, ये जोड़ करके यहाँ डाल देंगे तो ये हो गया कितना, ये कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है, 8 8 16 16 और 32 है ना, 3,20,000। ठीक है। और अगर मान लीजिए एडजस्टमेंट नहीं होता है ना, ये अगर एडजस्टमेंट ये वाला नहीं होता तो आपका यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो फिगर आता वो कौन सा फिगर आता, फिर ये वाला फिगर आता आपका, ये जो हमने अभी बैलेंस सीडी निकाला था ना, ये फिगर आता। बस समझ आ रही है, ये वाली फिगर आती फिर बस। अगर एडजस्टमेंट नहीं बोलता तो ये वाला फिगर यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता। ठीक है। और बाकी के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हैं वो बिल्कुल आपको वैसे ले लेने हैं कि जैसे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए है ना, इसमें आपने जो भी चेंजेस किए हैं, जैसे बिल्डिंग अकाउंट बाय बिल्डिंग किया तो इंक्रीज हुआ है तो बिल्डिंग में ये वाला वैल्यू जोड़ करके असेट साइड में दिखा देना है। बिल्स पेबल ये आपका वैल्यू घटा है तो इतना घटा करके आपको दिखा देना है। ठीक है, बिल्स पेबल में बैलेंस शीट में जितना वैल्यू दे रखा है उससे इतना घटा करके 3000 ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देना है। ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो आपको रिकॉर्ड कर लेना है। स्टॉक का वैल्यू घटा है तो 15,000 स्टॉक घटा के दिखा देना है। क्रेडिटर्स का वैल्यू 5,000 बढ़ा है तो 5,000 बढ़ा के दिखा देना है। जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है वो एज इट इज हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक है। कैश जो पैसा लेकर के पार्टनर आया है ना, एक पैसा पार्टनर कैपिटल वाला लेके आता है और एक गुडविल वाला पैसा लेके आता है। अब समय एक वो ये जो गुडविल का पैसा है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने दिखाया होगा यहाँ पे, ये है ना, ये वाला पैसा वो लेके आता है तो ये पैसा आपको क्या करना है, ये पैसा भी आपको कैश में दिखा देना है। ठीक है, ये भी पैसा कैश में, ये भी पैसा कैश में या बैंक में बैलेंस शीट में दिखा देना है। अच्छा सर हम कैश यूज करें कि बैंक यूज करें, तो अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में आपको कैश दे रखा है, सिर्फ बैंक नहीं दे रखा है तो सब जगह आप कैश यूज कीजिए। अगर सिर्फ बैंक दे रखा है तो सब जगह बैंक यूज कीजिए, बाई बैंक वाई बैंक टू बैंक सब जगह। ठीक है, बैलेंस शीट में भी कैश बैंक ही दिखाएंगे अगर बैंक दे रखा है तो। सर दोनों दे रखा होता है कई बार, तो दोनों दे रखा होता है बच्चे तो आपको क्या करना है, कैश का काउंटर एंट्री करके बैंक में डिपॉजिट कर देना है, कैश निकाल के बैंक में डाल देना है। ठीक है, और बैंक से ही एंट्री सारी आपको करनी है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप एडमिशन हमने
कर लिया, है ना। ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप एडमिशन हमने कर लिया। बताइए बच्चों, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी? सबसे पहले हमने न्यू रेशियो से शुरुआत की थी, है ना, और न्यू रेशियो से करते करते हम लोग सारा कुछ, और फिर ये देखिए हम लोगों ने गुडविल वगैरह देखा, प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे कैसे होता है। फिर हमने ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह देख लिया, ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हर बस में, और ये हिडन गुडविल का हमने कैलकुलेशन देख लिया। फिर उसके बाद पूरा तीनों चीज़ जिसको कहते हैं ना, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, और बैलेंस शीट में कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा, वो सारी चीज़ें देख ली। तो आई होप कि आप एडमिशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी नहीं होगा, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियोस वगैरह डालूं आपके पास तो वो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।